6 महीने की गर्भवती अपनी 2.5 साल की बच्ची को लेकर लगा रही है न्याय की गुहार। पति की मौत बनी रहे। रोज सड़क पर अपने पापा की राह देखती 2.5 साल की बच्ची और 6 महीने की गर्भवती उसकी मां कानून से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला किराड़ी के प्रताप बिहार पार्क 3A ब्लॉक गली नंबर 9 के मकान नंबर 214 में रहने वाले मृतक बेल्डिंग मजदूर राजेश का है। मृतक राजेश विजय विहार निवासी ठेकेदार प्रभु साहू के पास काम करता था और कुछ समय से बेगमपुर में बन रही एक बिल्डिंग में वेल्डिंग का कार्य कर रहा था। उसके परिवार पर दुख का पहाड़ उस वक्त टूट गया जब एक शाम राजेश की चौथी मंजिल से गिरने की खबर आई और आनंद फानन में जब घर के सदस्य और आसपास के पड़ोसी वहां पहुंचे तो राजेश को वहीं के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो बेगमपुर थाना पुलिस वहां पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया गया। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार के पास ना तो कोई एफआईआर पहुंची है और ना ही उनसे किसी जांच अधिकारी ने संपर्क किया है। जब हमने इससे डीसीपी से जब इसके बारे में संज्ञान लिया तो उन्होंने बताया कि जो मामला दर्ज है और जो 304 और कुछ अन्य धाराओं के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो मृतक राजेश है, आखिर वो चौथी मंजिल से गिरा कर, उसके परिवार का कहना है कि जब वो राजेश को देखने पहुंचे थे तो उसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। घर वालों को साफ तौर पर आशंका जता रहे हैं कि जो राजेश की जो मौत है वो गिरकर नहीं बल्कि हत्या है। नीलम। नीलम। नीलम जी क्या हुआ था? क्या हो गया? क्या पूरा मामला है? उनके यही मामला है, जो वो काम करते थे उनके साथ तो वो उनको पैसा नहीं देते थे। ये यही कहते थे कि भैया हिसाब कर दो मेरा, मेरे घर में राशन पानी नहीं है, मेरी बेबी प्रेग्नेंट है, मेरी छोटा सा बच्चा है, बीवी की मेरी इलाज चल रही है, भैया बताओ मैं कहाँ से करूँ। तो उनको यही बोला था, तो उसने बोला था कि मैं हिसाब नहीं करूँगा, मैं गांव चला गया था तो तू सारा पैसा खा गया है। वो बोला कि नहीं मैं नहीं खाया हूँ, हिसाब कर दो मेरा। तो उसने धमकी दिया था कि तू 6 बजे आके हिसाब कर ले, उसके बाद मैं नहीं करूँगा हिसाब। तो उसने यही बोला था भैया मैं 6 बजे नहीं आ पाऊँगा, समय 12 बजे तक रात को छोड़ते हो आप, उसके बाद 12 बजे के बाद मैं जाता हूँ, रोटी पानी खाता हूँ, खा ऊ के बीवी बच्चे को साथ अपना सो जाता हूँ के। इसीलिए वो 6 बजे नहीं गया था उस दिन। और उसके बाद वो 6 बजे 9 बजे घर से निकले थे खाना खा करके, और उसी 9 बजे के बाद उसके साथ क्या हुआ उसके साथ नहीं हुआ, उससे मुझे मेरे को भी नहीं पता है। अब रात को 8 बजे वो फ़ोन करी थी कि राजेश डेथ हो गया हो। मेरी जताई थी, बोली थी कि मतलब उसको मैं भर्ती भी करा दिया हूँ, इतना उसके पास हिम्मत है, उसने भर्ती भी करा दिया। किसका फोन आया था? मालिक को लड़की का फोन आया था, वो प्रभु नाम है उसका मालिक को, बेटा का नाम है अरविंद, कहाँ रहते? विजय विहार में रहते हैं। वो क्या काम करते हैं? बिल्डिंग के काम करते हैं। उनसे आपके पति क्या काम करते थे? बिल्डिंग के काम करते थे। वो 2-3 दिन से मतलब लफड़ा उनके साथ हो रहे थे। पहले भी उन्होंने कभी 6 बजे बुलाया है क्या? हाँ, वो जो 6 बजे ही बुलाते थे। क्या बजे? अभी 2-3 दिन से लफड़ा हो रहा है ना पैसा के लिए, इसीलिए वो 6 बजे ही बुलाते थे। तो ये तो उससे पहले हाँ, बुलाया कभी? पहले नहीं कभी बुलाए, पहले हिसाब कर देते थे। तो रात को हैं? आपको सूचना लगी, फिर आप मैं पूछने लगी तो बोली हिसाब नहीं कर रहा है, 6 महीना से मेरा हिसाब भी बाकी 1 साल से है। सिर्फ मेरे को 1500 वही घर में देते थे रोटी बाटी चलाने के लिए, खर्चा मैं उसी से चलाती थी, वो कान के कैसे करके बच्चों को भी देखती थी और उसी में मैं खुश रहती थी। मैं बोलती थी लड़ाई झगड़ा मत करो, यहाँ पे नहीं होता लड़ाई झगड़ा से भी फेटी चल जाते हैं। आखिर में वही हुआ। तो उन जब वो छत से 5 मंजिल से जब गिरे थे, नहीं उनके देह में खरोच है, न सर फूटा है, न मोबाइल टूटा है। अब उनके साथ वो क्या करे नहीं करे, तो मेरे को तो यही डाउट है ना। उस दिन से वो घर पे भी नहीं दिखाई दी प्रभु कि हाँ भाई मैं मालिक हूँ, मेरे से कुछ हो गया है तो भाई माफ कर दे। हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है, नुका रहा है और मेरे घर के लोग भी जा रहा है। क्या कह रही है इस मामले, पूरे मामले पे पुलिस की क्या है? पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है सुनवाई। पुलिस के बोली थी मैं 1.5 लाख रुपया दे के मैं लड़का के छुड़ा लिया हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना है वो कर ले। अस्पताल लड़के को छुड़ाया? अरविंद नाम का लड़का है, वो लड़का कौन है? उसी को लड़का है बीच वाले। हाँ, प्रभु का लड़का है बीच वाले। कब ये घटना कब हुई? 1 तारीख का मामला है, वो मंगलवार के। कोई आपके पास पुलिस का भी सब कुछ करी, पुलिस भी नहीं सुनवाई ले रहा है। एक बार भी नहीं, एक बार भी देखने भी नहीं आई। हैं? क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, उनके साथ मेरे को इंसाफ चाहिए। अभी भी वो चढ़ के इतना ही बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा पैसा,
जो करना है तू आगे बढ़ ले, जो करना है तुम कर ले। अभी जो बात थी किसके सामने हुई थी पैसों की? पैसों की बात उनके सारा लेबर के सामने हुई थी। लेबर उबर सब थे वहाँ पे, लेबर भी साथ नहीं दे गई है उनके। मुकेश काम करते थे, अरविंद भी काम करते थे उनके, और उनके बोलते थे लेबर रखने के लिए, वो लेबर नहीं रखते थे। जिस वक्त ये हादसा हुआ है वहाँ पर हाँ। कौन कौन लोग थे, उनके नाम पता है? उनके वही वही मुकेश था और वही अरविंद था, बोले मेरे लड़का था उनके साथ। आप मैं फोन करके बोल रही हूँ तो बोली 2-4 आदमी था। मैं बोली 2-4 आदमी को मैं नहीं जानती हूँ, 2 आदमी की सिर्फ मैं जानती हूँ केवल। बताइए आपका नाम क्या है? रीता दे वैसे आप जो मृतक है उनकी क्या लगती हैं आप? मम्मी है। मम्मी लगती हैं। क्या हुआ था, क्या जानकारी मिली थी आपको? मेरे जानकारी मिला था जब मैं वहाँ से आए ना, तब बोलने लगा घर में, तो हम आए ऊपर से उतर के, तो बाबू मेरे को बोला था जो है मम्मी मैं हिसाब करने के लिए कहा है, तो अपना बच्चे के मारने लगा है। तो हम बोली जो भैया हम हिसाब करने के अपन पैसा मांग रही हूँ, तो तू अपने बच्चे के क्यों मार रहा है? तो कहते साले बेसी बोलेगा ना तो तेरा फंसा दूंगा, तेरे को फंसा दूंगा, तेरे भी फंसा के मार दूंगा। आज रात में बोला, सवेरे में ये कांड हो ही गया हमारा बच्चे से। तो आप अब क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं आप? हम कहते हैं हिसाब हमारा बच्चे सके बंदा भविष्य में छोटा सा बच्चा है, वो कहाँ जाएगी? कितनी उम्र थी जब 6 महीने की पेट में पल गई है, छोटा सा 2.5 साल की लड़की है। वो बिल्डिंग के काम करती क्या थी। उम्र? उम्र का अभी 28 है, 27-28 हो गया होगा। हाँ।